मेरा नाम है गौतम चौधरी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें है ना ओनली लिखा है इस स्टेटमेंट में, यही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया कैन ओनली प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इसको आप याद रख लो। फिर 14.1 में शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आता है कि डू प्लांट्स ब्रीथ। फिर उसके आंसर में ये लिखता है यस प्लांट ब्रीथ, लेकिन उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते फॉर गैसेस एक्सचेंज। फिर ये लिखता है कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स उसके हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। फिर नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, गस्टव एम्डन, ओटोमेरोव और जे बार्नेस ने। इन दोनों ने मिलकर दी थी, इसलिए इसका दूसरा नाम EMP पाथवे बोला जाता है। एनारोबिक के लिए ये सिर्फ ओनली प्रोसेस है रेस्पिरेशन में, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं होता एनारोबिक के लिए। और होता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स में होता है ग्लाइकोलाइसिस। फिर होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस में? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज। प्लांट में ग्लूकोज का सोर्स कहाँ से आता है? ग्लूकोज का सोर्स होता है सुक्रोज, जो कि या तो फोटोसिंथेसिस से बना होता है या रिजर्व करा रहता है। फिर सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ग्लाइकोलाइसिस में रेडियली एंटर होते हैं। ये NCERT में लिखा है, रेडियली का यहाँ अर्थ निकालेंगे साथ साथ, ये याद रखना है आपको। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फोस्फोराइलेटेड गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेस एंजाइम। इस फिर बाद में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? ये कैसे कन्वर्ट होता है? आइसोमरेज एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन जाता है। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से PGAL बन जाता है। PGAL और DHAP इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे से। फिर PGAL ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस होती है जो 10 डिफरेंट एंजाइम से कंट्रोल होती है। और ये स्टेप्स अपने को ध्यान रखना है जहाँ पे NADH सिंथेसाइज होते हैं। एक ही स्टेप में होता है NADH सिंथेसाइज, 2 मॉलिक्यूल होते हैं NADH के सिंथेसाइज जब होते हैं जब PGAL से 1,3 BPGA बनता है, मतलब जब एल्डिहाइड से एसिड बनता है। फिर ये स्टेप्स, ये क्वेश्चन बनता है कि नेट गेन और इन ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए नेट गेन इन ग्लाइकोलाइसिस, तो आपका आंसर होगा 2 ATP और 2 NADH। और ये आ जाए नेट ATP गेन इन ग्लाइकोलाइसिस, तो सिर्फ 2 ATP करना है। इसके जो 6 ATP अलग से जुड़ेंगे वो कंसीडर नहीं करना है आपको, तो सिर्फ नेट गेन ऑफ ATP पूछ लिए तो 2 ATP आंसर करना है।